गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह बात तो किसी से नहीं छुपी है कि बाबा जी बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बाबा जी ने लगभग हर सत्संग घर में अलग अलग पंडाल बनवाए हुए हैं, जहाँ छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और उनके खेलने कूदने का भी काफ़ी सामान होता है। और कई बार तो बाबा जी खुद बच्चों से जाकर सवाल जवाब भी करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक जत्था डेरे में सेवा के लिए गया हुआ था। उस जत्थे में एक बीवी अपने 6 साल के बच्चे के साथ डेरे आई हुई थी। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए बीवी उसको अपने साथ डेरे में लेकर आई थी। बच्चे ने जत्थे में आए दूसरे सेवादार का दिल भी जीत लिया था। सभी सेवादार उस बच्चे से बड़ा प्यार करने लगे। बच्चा रास्ते में आते हुए सभी सेवादारों को प्यारे प्यारे बाबा जी के शब्द सुनाता हुआ आया। डेरे में जब भी दोपहर में खाने का समय या शाम को चाय का टाइम होता तो सभी सेवादार उस बच्चे को घेर कर बैठ जाते। फिर ये बच्चा अपनी मीठी सी आवाज़ में बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द सुनाने लगता, जिसे सुनकर सेवादारों को बड़ा ही अच्छा लगता। तो ऐसे ही एक बार डेरे के शेड में सेवा चल रही थी। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वह बच्चा अपनी मम्मी से फ्रूटी पीने की जिद करता है। उसकी माँ ने कहा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें फ्रूटी दिला लाती हूँ। तो बच्चा कहता है, कैंटीन पता है मुझे कहाँ है, आप कूपन दे दो, मैं खुद ले आऊँगा। माँ ने बच्चे को काफ़ी समझाया, लेकिन बच्चा जिद करने लगा। बच्चे ने कहा कि मुझे पता है कैंटीन कहाँ है और कैंटीन से शेड पर वापस भी आने का रास्ता मुझे मालूम है। बच्चे के जिद करने पर माँ ने उसे कूपन दे दिए। कैंटीन में काफ़ी भीड़ थी, तो बच्चे को कम से कम 20 मिनट का टाइम लग गया। बच्चा कैंटीन से फ्रूटी लेकर निकला तो शेड की तरफ जाने की जगह दूसरी ओर चलने लगा, क्योंकि संगत जी डेरा है ही इतना बड़ा और वहाँ सब एक जैसा होता है। तो बच्चा नहीं समझ पाया कि किस साइड जाना है। तो चलते चलते काफ़ी दूर वह बच्चा पहुँच गया। जब उसे लगा कि वह गुम हो गया है, शेड तो आया ही नहीं, तो वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देख सेवादार उसके पास आए और उसे चुप करवाने लगे। सेवादारों ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारी मम्मी की सेवा कहाँ है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आते हैं। तो बच्चे को यह पता था कि उसकी मम्मी शेड में सेवा कर रही है, तो वो बताता है कि शेड में। लेकिन संगत जी, अब डेरे में इतने शेड हैं, तो सेवादार नहीं समझ पाए कि कौन से शेड में इसकी मम्मी को ढूंढा जाए। फिर इतने में उस सेवादार भाई के पास दूसरा सेवादार आता है और उसे बताता है कि बाबा जी वहाँ दर्शन देने आने वाले हैं। तो सभी सेवादार एक लाइन से बैठ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा लाख कोशिश के बाद भी चुप नहीं होता। बाबा जी जब दर्शन देने आते हैं तो पूछते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो सेवादार भाई बाबा जी को बताते हैं कि बाबा जी, यह बच्चा गुम हो गया है, इसकी मम्मी नहीं मिल रही, इसलिए ये रो रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, ठीक है, आप सेवा करें, इस बच्चे को मैं संभाल लेता हूँ। तो बाबा जी बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे चुप करवाते हैं। कहते हैं, तुम सबको शब्द सुनाते हो, तो आज मुझे शब्द नहीं सुनाओगे क्या? तो बच्चा हैरानी से बाबा जी को देखता है और चुप भी हो जाता है। कहता है, आप तो उस गाड़ी में नहीं थे जिसमें हम आए थे, तो आपको कैसे पता कि मैं सबको शब्द सुनाता हूँ? और आपकी फ़ोटो मेरे घर में भी लगी है, कि आप फ़ोटो से भी शब्द सुन लेते हो? तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, मैं अपनी संगत की दिल की बात जान लेता हूँ और उन्हें समझ सकता हूँ। फिर वो बाबा जी से कहता है, मैं आपको शब्द सुनाऊंगा, तो क्या आप मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ दोगे? तो बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल।
फिर वह बच्चा बाबा जी को प्यारे प्यारे शब्द सुनाता है और अब बच्चा बाबा जी से काफ़ी घुल मिल जाता है और रोता भी नहीं है। और इतने में बच्चा कहता है कि मुझे लंगर की रोटी खानी है। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी यहीं मंगवा देता हूँ। लेकिन बच्चा जिद करने लगा और कहने लगा, आप मुझे लंगर घर नहीं लेकर जाओगे रोटी खाने के लिए तो मैं आपको शब्द नहीं सुनाऊंगा। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं और बच्चे की मासूमियत देखकर लंगर घर जाने को मान जाते हैं। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा अपना भेष बदला ताकि उन्हें कोई ना पहचान सके और उसके बाद बाबा जी बच्चे को उठाकर संगत में से आम इंसान की तरह लंगर घर पहुंच जाते हैं और बच्चे के साथ लाइन में बैठ जाते हैं। वहाँ सेवादार भाई लंगर बरताते हैं। एक सेवादार भाई जो कि दाल बरता रहा होता है वह बाबा जी को पहचान लेता है, लेकिन बाबा जी उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं तो वह बाबा जी के हुक्म में ही रहता है। बाबा जी ने बच्चे को लंगर खिलाया और फिर वहाँ से बाबा जी चले गए। बाबा जी के जाने के बाद सेवादार ने बाकी सेवादारों को बताया कि कैसे बाबा जी लंगर में आए थे। तो सेवादार यह सुनकर उदास हो जाते हैं कि यहाँ पर बाबा जी आए और हम ना उन्हें पहचान पाए ना ही हम उनके दर्शन कर पाए। वहाँ से बाबा जी अपनी कोठी के पास पहुंचकर सेवादार को बुलाते हैं और बताते हैं कि इसकी मम्मी इस शेड में सेवा कर रही है, इस बच्चे को वहाँ छोड़ आओ। फिर बाबा जी ने हुक्म जो दिया था उसके अनुसार सेवादार बच्चे को उसकी मम्मी के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी सेवा कर रही थी, लेकिन बच्चे की मम्मी वहाँ नहीं होती है, वो पहले ही उसे ढूंढने जा चुकी थी। अब बाबा जी का हुक्म था कि बच्चे को माँ के पास ही छोड़ना है, तो सेवादार वहीं रुक जाता है और उसकी मम्मी का इंतज़ार करने लगते हैं। जब उसकी मम्मी आती है तो खूब रोती है, तो सेवादार भाई कहते हैं रोइए मत, इसके पीछे भी कारण था। आज बाबा जी को इसे अपनी गोद में जो खिलाना था। यह सब बात सुन और देखकर बच्चे को देखकर बीवी काफ़ी बाबा जी का शुक्र अदा करती है। आसपास के सभी सेवादारों की आंखें भी नम हो जाती हैं बाबा जी के ऐसे चमत्कार देखकर। संगत जी, बाबा जी कब किस रूप में आते हैं हम नहीं समझ सकते, उनकी लीला वह ही जाने। बस इतना है कि बाबा जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी हमारे सद्गुरु करते हैं किसी ना किसी वजह से करते हैं, उसी में हम लोगों की भलाई ही छुपी है। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।